नमस्कार दोस्तों, आज ही आप लोगों का प्रथम पाल में 9th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर होने वाला है और अभी हम इस वीडियो में आपको हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन गद्यांश की तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों याद रहे, गद्यांश ऑलरेडी उसी में से खोज कर आंसर लिखना होता है और गद्यांश 1-2 नंबर का नहीं बल्कि पूरे 20 नंबर का आता है। तो आज हम आपको अभी इस वीडियो में 20 नंबर का तैयारी करा देते हैं। हम आपको बता दें, जो लड़का इस वीडियो को देखेगा वो गद्यांश 20 में 20 नंबर ला पाएगा और जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे वो 20 में 20 नंबर नहीं लाएंगे। तो जिसको जिसको 20 में 20 नंबर लाना है, इस गद्यांश को आप 100% ज़रूर देखिएगा और आप लोग हिंदी के एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हर हालत में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। पैसा वैसा नहीं लिया जाता है ग्रुप में जुड़ने के लिए, बिल्कुल फ्री ग्रुप है। अभी 2026 की तैयारी करना है ना आप लोगों को शुरू से, और पता चला है कि आप लोगों का मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ में एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक बना देंगे, प्रॉमिस करता हूँ। तो बस व्हाट्सअप ग्रुप फ्री वाला है, ज्वाइन कर लो। 9424711346 इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए हाय लेकर कि सर हमें भी व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा और आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हर हालत में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ना कि आप लोगों का मैथ कमज़ोर हमेशा हमेशा रहे। आपको मैं मैथ में तेज बना दूंगा, ठीक है। चलिए हम आपको गद्यांश बताते हैं। देखिए बाबू, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब कि पहला में 2 गद्यांश रहेगा, 2 में से 1 गद्यांश का उत्तर देना होगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी 2 गद्यांश होगा जिसमें से 1 उत्तर देना होगा और 1 गद्यांश 10-10 नंबर का आएगा। तो 2 गद्यांश बताने वाले हैं 20 नंबर का। तो पहले गद्यांश को पढ़िए। फिजी में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन किया गया। इस आयोजन में फिजी ने हिंदी संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन की एक खास विशेषता यह है कि यह एक प्रशांत क्षेत्र यानी कि निजी फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि यह गिरमिटियों देशों जैसे मॉरिशस, गिरमिटिया देश मतलब कि जिस देश में ज़्यादातर मजदूर रहते हो, है ना। तो जैसे कि मॉरिशस देश में पूरा बिहार के ही लोग हैं, किसान बिहार, मतलब कि मॉरिशस अलग देश है लेकिन अलग देश है और उस देश में भोजपुरी बोली जाती है। क्योंकि वहाँ पर पूरे मॉरिशस देश में बिहारी लोग बसे हुए हैं। और त्रिनिडाद, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका यदि विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन पहले किया जा चुका है, परंतु फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पहली बार हुआ। भारत से बाहर फिजी एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा हिंदी है। फिजी की राजभाषा क्या है? तो हिंदी, आपको याद रखना है। अब इसका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पहला नंबर में कि बताइए कि फिजी में किसका आयोजन किया गया। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा, फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिजी में 12वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये हमारा पहला का उत्तर हो गया, ये उत्तर दीजिएगा। उसी में से खोज कर लिखना होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पहले एक वो क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलेगा। अगला हमारे पास दूसरा नंबर इसका कि 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन की एक खास विशेषता क्या रही। तो इसकी खास विशेषता यह रही है कि प्रशांत क्षेत्र फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन पहला विश्व सम्मेलन था। ये इसकी विशेषता है, खास विशेषता। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत से बाहर किस देश की राजभाषा हिंदी है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भारत से बाहर फिजी एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा हिंदी है, तो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से अगला हम आपको बता दें चौथा नंबर क्वेश्चन कि किन देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पहले किया जा चुका है। तो मॉरिशस, त्रिनिडाद, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पहले किया जा चुका है। फिर उसके बाद से 5वां नंबर है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दे। तो फिजी में 12वां विश्व सम्मेलन, ये उचित आपका उत्तर हो गया। तो ये 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, और तैयारी कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन को हिंदी में नहीं छोड़ना है, जो नहीं आएगा उसको भी गलत सही लिख देना है। और आपका अगला है दूसरा नंबर में भी 2 को पूछेगा, 1 का आपको उत्तर देना होगा। तो क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर गद्यांश है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति को जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के तात्पर्य उच्च उपज देने वाली किस्म बीजों जैसे कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से सफल में वृद्धि से है। नॉर्मन
बोरलॉग को उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम आपको आगे बताएं, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हैं। इन्होंने उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों के विकास में योगदान दिया, जिससे भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। अब देखिए आगे, हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्य प्रभाव पड़ा, ठीक है, जबकि कृषि एवं पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब इसी को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा ना, तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर यही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? हरित क्रांति से तात्पर्य उच्च उपज देने वाली बीजों, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से सफल उत्पादन के वृद्धि से है। उसके बाद से आप देखिएगा दूसरा नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार से नॉर्मन बोरलॉग को सम्मानित किया गया था। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से तीसरा नंबर इसका है, अरे यार तीसरा तो बता दिए ना, तीसरा बताए, दूसरा हाँ 3 को बता दिया। अब देखिए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो ये आपको लोग उत्तर लिख दीजिएगा। उसके बाद से इस गद्यांश का उचित शीर्षक दे। तो हरित क्रांति और उसके जनक, ये आपका हो जाएगा। तो ये 20 नंबर का आपका गद्यांश हो गया। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक एक गद्यांश को लिख दीजिएगा। याद रहेगा 4 को गद्यांश पूछेगा। देखिए हम आपको बता देते हैं कैसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गद्यांश पूछेगा, हमको लगता है क पूछेगा, तो क पूछेगा और एक और अथवा में रहेगा, तो या तो क वाला बनाइए तो अथवा वाला बनाइए। फिर उसके बाद से दूसरा नंबर में पूछेगा ख, और फिर पूछेगा आपका एगो पूछेगा अथवा वाली, एक को क्या पूछेगा अथवा वाली पूछेगा। तो दूसरा नंबर में या तो ख वाला बने या तो आप अथवा वाला बने, ऐसे करके पूछेगा। अब बहुत लड़के क्या करते हैं, सब बना देते हैं। सब मत बनाना, नहीं तो नंबरों नहीं मिलेगा, ठीक है।